जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का टाइप 1 का सवाल नंबर 23 से लेकर 30 तक करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सुविचार, शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग जहाँ हम वहाँ आज भी खड़े हैं। शून्य नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग जहाँ हम वहाँ आज भी खड़े हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएस एग्जाम है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 23 को करते हैं। सवाल नंबर 23 क्या है? सवाल नंबर 23 है 60,500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 भाग है, तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। सी का भाग क्या है ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, जो स्टेटमेंट कर रहा है वही लिखना है, अदर कुछ नहीं। कर रहा है ए का, तो फर्स्ट अपॉन ए लिखूँगा। फिर यहाँ पे कर रहा है बी तथा सी को इस प्रकार, मतलब बी और सी के योग को, तो b प्लस सी यहाँ पे कर लो। कितना है मेरे भाई? इतना 2/9 है। यहाँ पे बोल रहा है a का भाग b तथा c के कुल भाग का 2/9 है, तो यहाँ 2/9 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहाँ से a इक्वल हो जाएगा ये क्या 2/9 b प्लस सी। क्या ये हो सकता है मेरे भाई? आप कहोगे हाँ हो सकता है। तो आगे का फिर स्टेटमेंट b का भाग, किसका भाग? b का भाग। तो आप b इक्वल भी लिखो, डायरेक्ट यहाँ वाला टर्म करता हूँ, यहाँ वाला टर्म को छोड़ता हूँ। करा b का भाग a तथा c के कुल भाग का 3/7 है, तो a प्लस c का कितना है मेरे भाई? 3/7 है, a हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप क्रिएट कर सकते हैं आप मेरे भाई? a होगा b और बट्टे a प्लस सी और इक्वल 3/7 a होगा। ठीक है, आइए अब इसको कैसे करते हो देखिए। a यहाँ लिखा मैं, b यहाँ लिखा और b प्लस सी भी लिखा, देन a प्लस सी है तो a प्लस सी भी लिखूँगा, और उसके बाद तीनों को जोड़कर यहाँ लिखूँगा a प्लस b प्लस सी, a सारी यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई नहीं, कर लेंगे चीज़ों को। यहाँ पे क्या है? a आपका a है 2 के बराबर, तो यहाँ लिखो 2। फिर b प्लस सी कितना है? b प्लस सी यहाँ 9 के बराबर है, तो यहाँ 9 लिखो। ठीक है, आइए अब यहाँ पे आइए, b 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आप 3 लिखो। देन a प्लस सी किसके बराबर है? 7 के बराबर है, तो यहाँ 7 लिखो। एक स्टेट में a वाला, ठीक है, एक स्टेप a वाला है। नाउ अब क्या करना है उसको देखिए। 9 + 2 11, a प्लस b प्लस सी, a आपका 11 होगा, और 7 और 3 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 10 में यहाँ पे लिखा, इसको आप इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ये क्या है, इसको आप दोनों को इक्वल करो, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मेरे भाई 10 में यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 11 में इधर से गुना हो रहा है तो 11 में यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें ठीक हो गई। अब आइए थोड़ा सा और इसको बढ़िया से कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 गुनी 10 करते हैं तो 20 आता है, आप कहोगे हाँ। b का वैल्यू 3 गुनी 11 करते हैं 33 आता है, आप कहोगे हाँ। a का वैल्यू है। ठीक, आइए b प्लस सी 90 है, तो b प्लस सी आपका 90 हो जाएगा। देन a प्लस सी का बात करें तो a प्लस सी आपका क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा, 1177। और टोटल को जोड़ते हैं तो a आपका क्या है? 110 220 होगा। ठीक है, लेकिन हमें c का केवल भाग निकालना है और इसी पे चर्चा करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए a प्लस सी टोटल आपका क्या है? टोटल आपका 77 है। कितना है? 77 है टोटल, इसमें 7 7 है। a प्लस सी कितना है? a प्लस सी
ए प्लस सी टोटल 110 है, ए प्लस सी इक्वल क्या है 77 है, और ए इसमें क्या है 20 है, तो सी क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 में से 77 में से 20 घटा लेंगे 57 हो जाएगा सी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 57 यूनिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है 57 यूनिट। अब ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है आपका 110 यूनिट है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है प्लस बी प्लस सी क्या है 110 है, ठीक है। तो अब समझेंगे 110 यूनिट का वैल्यू जो है ये दे रखा है कितना 60,500, यहाँ से 110 यूनिट का वैल्यू 60,500 दे रखा है। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू आप भी क्रिएट कर सकते हो। मैं अब यहाँ करता हूँ, स्पेस की थोड़ा कमी हो जा रही है। एक यूनिट का वैल्यू 11 पचे 55, 11 पचे 55 यानी 550 हो जाएगा। अब सी का हिस्सा क्या है ये बताना है, तो सी का हिस्सा कितना 57 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू 550, तो 57 यूनिट का क्या होगा वैल्यू मेरे भाई, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39,000 क्या है 31,000 होगा, 31,350 ए वाली ऑप्शन C4 चांद के पार। चलो विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली होगा मेरे भाई। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस की जाता है, आप खुद इसका शॉर्ट बना सकते हैं, बट मैं एक तरीका बता दूंगा, उससे आप तुरंत सवालों को कर लीजिएगा। आइए मेरे भाई 24 नंबर सवाल को करते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है, किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात ए है, 8, 9 और 15 का अनुपात है। यदि नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों को क्रमशः इतना इतना और इतना डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है ये बताना है। तो आपका क्या है, ऑरेंज है हाँ, पाइनएप्पल है, अनानास हाँ, और एक ठो मिक्स फ्रूट है, MF लिख देते हैं मिक्स फ्रूट को, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, ऑरेंज का रेशियो है 8, पाइनएप्पल का रेशियो है 9 और मिक्स फ्रूट का रेशियो है 15। तो इस तरह ए आपका 8, 9 और 15 आ जाएगा, ठीक है। देन आइए अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ इसका 25% बोले, इसका 33.33% बोले और इसका 20%, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 10 गुनी 9 90 और 50 गुनी 10 15 गुनी 10 150 ए हो जाएगा। अब थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 20% 25% की बात कर रहा है ना, तो 25% बिक्री होगा तो बचेगा कितना, तो आप भी जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो बिक गया 1 तो 3/4 हो गया। अब क्या करूँगा यहाँ पे 80 और गुनी 3/4 करूँगा, तो ये आपका 20 बार में और 20 तिहाई इस तरह 60, कितना हुआ 60 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 60 लिखूँगा। तो यहाँ इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी स्पेस की कमी हो जाती है मेरे भाई, तो इसको इरेज करना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब 33.33% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, 1 बिक गया तो 2/3 हो जाएगा, यानी आप कहोगे सर 90 का 2/3 कितना होगा, तो ये आपका 30 और 30 दूने 2 60 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 ही होगा। देखिए मेरे भाई ये आपका 25% सेल के बाद है, आफ्टर 25%, ये आपका 33.33% के बाद है, और इसमें 20% बिक रहा है, ठीक है। तो आइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 1 चूँकि बिक गया तो बचा क्या 4/5 बचा, तो 150 का 4/5 करोगे ये 3 बार में, यानी 120 अभी भी ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका रेशियो अब निकालने के लिए करा है, तो बचे हुए चीज़ों का रेशियो क्या है यही तो बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए ये 60 से 1 बार में जाएगा, ये भी 60 से 1 बार में जाएगा और ये भी 60 से 2 बार में जाएगा, तो न्यू जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:1:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। जो कौन सा है, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल को करते हैं। 4 कलम 6 नोटबुक 9 फाइल का मूल्य 305 रुपया है। देखिए मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल है तो आप लेट मान लीजिएगा, ठीक है। पेन का कॉस्ट x ले लो,
नोटबुक है NB, नोटबुक को Y ले लो और फाइल को आप क्या ले लो, Z ले लो। देन ये क्या हो जाएगा, 4 कलम यानी 4x प्लस 6y और प्लस 9z। इसका कॉस्ट दे रखा है, वो दे रखा है 305। देन आइए 3 कलम 4 नोटबुक और 2 फाइल का मूल्य क्या है, वही वाली बात है 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4y 4y प्लस 2z। इसका वैल्यू 145 गिवन है। और तीसरा भी स्टेटमेंट है, ठीक है, तीसरा भी स्टेटमेंट है। ये मैं देखता हूँ, हाँ ये 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य हमें ज्ञात करना है, यही तो बताना है। मान लो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, एक क्वेश्चन आपका सेकंड है, तो एक बार जो है ना दो में से फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, इसको घटाते हैं, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने के बाद 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, 6x में से 4x जाएगा 2x बचेगा, 2y बचेगा, और 9z में से 2z जाएगा तो 7z बचेगा, ठीक है। जबकि बचेगा क्या 0, a 6 और a 60, 160 x प्लस 2y प्लस 7z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। आइए अब इसको जोड़िए, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो एक और इक्वेशन आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक में थर्ड को जोड़िए, एक में एक और थर्ड को जोड़िए साथ में, तो 4 और 1 5x हो जाएगा, ठीक है। 6 और 2 8x हो जाएगा, और 9 और 7 16x हो जाएगा, ठीक है। 16z हो जाएगा, x नहीं होगा z होगा मेरे भाई, ठीक है। ए तो क्या यही ना करा है, 5 कलम करा है 5 आ गया, 8 नोटबुक करा है 8 आ गया, और 16 फाइल करा है तो 16z 16 फाइल आ गया। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे इसको जोड़े उस तरह इसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़िए 5 और 0 305 और 160 को जोड़िए, 5 और 0 5, 6 और 4 10, 1 1 2 2 और 1 3, 305 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है मेरे भाई, सॉरी 305 305 तो है ही, 160 इसमें ऐड करना ना, गलत ऐड किया मैं भाई, गलत ऐड किया। देखिए एक ए वाला है और एक ए वाला है, पेन का कलम चेंज कर लेना है, अच्छा है। एक ए है और एक ए है, 5 और 0 5, 0 और 6 6, 3 और 1 4, यानी 465 विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बिफोर बाहुबली होगा ये वाला। आइए